हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज डिस्कस करेंगे फार्मा सेक्टर की बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी सन फार्मा के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे क्यों इतनी बड़ी तेज़ी हुई। हम लोग को इतनी बड़ी तेज़ी सन फार्मा में क्यों देखने को मिली। 10% के आसपास की तेज़ी इसके शेयर में हम लोग को प्रीवियस सेशन में देखने को मिली है, शुक्रवार को जो सेशन क्लोजिंग हुआ था। तो सबसे पहले तो हम इसके कंपनी की डिटेल्स एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कंपनी करती क्या है। तो कंपनी देखिए, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डाइवर्सिफाई करके प्रोडक्ट्स अपने बेचती है। ये फार्मा सेक्टर की कंपनी है और अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी किस किस वेरिएंट ऑफ प्रोडक्ट में काम करती है और किस किस तरह के प्रोडक्ट सेल करती है। तो देखिए, स्पेशलिटी मेडिकेशन का काम करती है, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा बिजनेस इनका जो ग्लोबल मार्केट से आता है, यानी इंडिया से बहुत कम बिजनेस आता है, ग्लोबल मार्केट से ज़्यादा बिजनेस आता है इसका। जेनरिक दवाइयों की विक्रेता है ये और किस किस तरह की दवाइयाँ बेचती है। देखिए, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, किस तरह की, बुखार या फिर माथा दर्द या फिर इंजेक्टेबल इनहेलर्स, नाक में जो सूंघते हैं वो इनहेलर्स, ऑइंटमेंट, फिर क्रीम्स एंड लिक्विड्स, इस तरह की ये प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं। और चलिए डिटेल्स और देखते हैं ये क्या करती है कंपनी। देखिए, इनके जो प्रोडक्ट्स आते हैं, रिवाइटल इन्हीं के प्रोडक्ट्स हैं, वॉलिनी इन्हीं के प्रोडक्ट्स हैं, गार्लिक पल्स इन्हीं के प्रोडक्ट्स हैं, पेप्फीज इन्हीं के प्रोडक्ट्स हैं। तो कंपनी बहुत अच्छा अपने मार्केट को ग्रो कर रही है और मार्केट में पकड़ बनाए हुए, सबसे बेस्ट पॉइंट ये है, ठीक है। और थोड़ा हम नीचे चलते हैं तो देखते हैं क्या करती है कंपनी। इसमें क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी फार्मास्यूटिकल तो यानी फार्मा सेक्टर में जो भी इंग्रेडिएंट बनते हैं ना, इंग्रेडिएंट मतलब हुआ जो घटक होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स, दवा में जो छोटे छोटे पार्ट्स मिलते हैं, और जो दवा में छोटे छोटे पार्ट्स मिलते हैं उनको भी ये सप्लाई करती है। किस तरह के, देखिए, आइसोलेटेड मैन्युफैक्चरिंग एरिया लाइक एंटी कैंसर्स, एंटी कैंसर्स में जो दवा बनती है वो ये बनाती है। पेप्साइड्स, सेक्स हार्मोन्स, कंट्रोल सब्सटेंस इंक्लूडिंग पॉपी डेराइव्ड ओपियोइड रॉ मटेरियल भी है उनको सप्लाई करती है। यानी कंपनी का जो बायोडाटा है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये करती है कंपनी। एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशन, ये भी काम कंपनी करती है और बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी की एक क्लाइंट है मेडिसिन, और बहुत सारे मेडिसिन के इंग्रेडिएंट भी ये सप्लाई करती है और भी कंपनीज को। तो कंपनी की पकड़ बहुत मजबूत है। तो अब हम इसके चार्ट में जाके देखेंगे क्यों हमें इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, हमने कल एक वीडियो अपलोड की थी HDFC बैंक से रिलेटेड। निवेश से पहले HDFC बैंक में जाने, क्यों HDFC बैंक आने वाले समय में बहुत मल्टीबैगर बन जाएगा, ये वीडियो को देखें। और HDFC लाइफ में कैसे चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, आने वाले समय में क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं, इस तरह की वीडियोज़ आप देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फॉर द न्यू अपडेट्स। तो चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं सन फार्मा में ऐसा कौन सा पैटर्न बन रहा है जो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। देखिए, जो हमें सन फार्मा के चार्ट को डिटेल जाके देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये देखिए, इस लेवल पे क्या किया था, 716। ये कब का लेवल है, 11 मई 2021 का लेवल है, 716 रुपये 25 पैसे है, ठीक है। 11 मई 2021 याद रखिएगा। और 11 मई 2021 से लेके अभी कितना दिन हो रहा है, ये देखिए, 28 जुलाई, मई, जून, जुलाई, लगभग 3 महीने इसने कंसोलिडेट किया। और कंसोलिडेट करने के बाद, ध्यान से समझिएगा, कंसोलिडेट करने के बाद, इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी स्टॉक में जब आप काम कर रहे हो तो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल्स को ध्यान में रखिएगा और अगर लेवल्स को ध्यान में नहीं रखिएगा तो आप ट्रैप हो जाइएगा। और जिसने जिसने लेवल्स को ध्यान में रखा है उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ है। ये देखिए, जिसने जिसने लेवल्स को ध्यान में रखा है उसको अच्छा प्रॉफिट अर्न हुआ है और आगे भी होगा। जो लेवल्स पे काम करेगा उसको अच्छा प्रॉफिट हमेशा मिलेगा। देखिए, ये बात है। तो ये कहाँ से शो हो रहा है, ये हमको इसलिए शो हो रहा है, एक सेकेंड, देखिए ये हमको कैसे शो हो रहा है, ये हमको ऐसे शो हो रहा है। देखिए, ये जो लेवल था ना इसका 716 रुपये, 717 रुपये, तो हमने जो पोस्ट एनालिसिस किया था, हमने अपने क्लाइंट को बताया था कि 716, 720, 716, 720, जब ये उसके ऊपर क्लोजिंग देगा, याद रखिएगा क्लोजिंग देगा, तो इंट्राडे में ही हम लोग को बहुत अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। तो जिसने इसमें इंट्राडे में ट्रेड किया, 720 के ऊपर ट्रेड किया, ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड किया या फिर डिलीवरी में ट्रेड किया, उसको इंट्राडे में ही 80 तक के लेवल देखने को मिले इंट्राडे में और अच्छा खासा मुनाफा हुआ। ये देखिए,
तो ये इसका क्या था, ये कंसोलिडेशन फेज था। कंसोलिडेशन फेज कौन सा, 714.15 से लेके और यहाँ कहाँ तक, देखिए 665 तक ये कंसोलिडेट किया। कितना, 3 महीना तक कंसोलिडेट किया है। और कंसोलिडेट करने के बाद ये एक बड़ा मूव दिया है, ठीक है, बड़ा मूव दिया है और हम लोग को अच्छे खासे टारगेट देखने को मिले। देखिए जब इस लेवल को हम देखते हैं 715 के लेवल, अब समझिए 715-20 के लेवल जब क्रॉस होते हैं तो 780 तक के लेवल हम लोग को इंट्राडे में ही देखने को मिले। 60 रुपये का मूवमेंट हम लोग को इंट्राडे में ही देखने को मिला। लेकिन क्या है, आपको उस तरह की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी, आपको नज़र रखना होगा। 10 शेयर में बने रहने का कोई फायदा नहीं है, टाइम और प्राइस दोनों को कैप्चर करके रखना होगा, तभी आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में। अब हम जानने की कोशिश करेंगे, इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को थोड़ा खोलते हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट में हम लोग थोड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिससे हम लोग को पता चलेगा। देखिए जब हमें इसके 5 साल के चार्ट को खोल रहे हैं तो 5 साल के चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, फिर ये रेसिस्टेंट की लेवल की ओर आ गया है। कैसे, देखिए ये लेवल देखिए, मैं जो आपको ये लेवल दिखा रहा हूँ 770 से 775 रुपये, ये रेसिस्टेंट लेवल है इसका। 770 टू 780 ये रेसिस्टेंट लेवल है, ठीक है। 770 टू 780, 780 के ऊपर की क्लोजिंग होगी, याद रखिएगा। फिर मैं जो बात कह रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान दें। 780 के ऊपर की जब तक की क्लोजिंग नहीं होगी तब तक ये स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता है। जब तक 780 के ऊपर की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे ही 780 के ऊपर की क्लोजिंग होगी, हम लोगों को कहाँ तक के लेवल देखने को मिलेंगे, ये लेवल देखने को मिल जाएंगे तुरंत। देखिए 800 तक के लेवल तुरंत देखने को मिल जाएंगे, फिर वो भी एक रेसिस्टेंट का काम है। यानी अब जिस लेवल पे ये स्टॉक है, अब जिस लेवल पे ये स्टॉक है वहाँ क्या हो रहा है, रेसिस्टेंट फेस करने की कोशिश करेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली। लेकिन अभी इस लेवल पे क्या करेंगे, अभी इस लेवल पे बाइंग तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा कोई स्टॉक जब चल जाता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसमें सही नहीं बनता है, याद रखिएगा। और फार्मा सेक्टर अभी बहुत चल चुका है, तो थोड़ा पेशेंस रखें। और इस लेवल पे हमें बाई नहीं करना है, हम लोग को वेट करना है, याद रखिएगा। 780 भी एक रेसिस्टेंट का पॉइंट है और 800 भी रेसिस्टेंट का पॉइंट है। 780 के ऊपर की क्लोजिंग 20 रुपये का मूवमेंट तुरंत मिलेगा, 800 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेवल इसका आ जाएगा 800-850। उसके बाद अगर 800 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो हमें तुरंत 850 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। 830, 840 इसके लेवल बनेंगे। तो ये हो रहा है। हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखेंगे तो देखिए, और लॉन्ग टर्म चार्ट जब खोल लिए हैं, इसके कौन सा पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ये हम देखेंगे। देखिए ये डाउन ट्रेंड में गया, ये डाउन ट्रेंड में जाने के बाद क्या किया है, यहाँ से इसने अप ट्रेंड की शुरुआत की थी। और ये क्या किया, देखिए साफ साफ हमें चार्ट में दिख रहा है। तो हो सकता है इसमें वी से भी रिकवरी देखने को मिली है, तो थोड़ा सा ये डाउन ट्रेंड में जाए। याद रखिएगा डाउन ट्रेंड में वो होगा मौका खरीदारी का, ना कि अभी। कहाँ से इसने मूव दिखाया, देखिए यहाँ से इसने मूव दिखाया, 450 के आसपास से मूव दिखाया है। अब 450 से लगभग 800 हो गया शेयर, तो ये तो टाइमिंग नहीं बनता है बाई करने का, चूंकि डबल हो गया है। तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखें और जो मैंने सपोर्ट रेसिस्टेंट बताए हैं उसको फॉलो करें। अब हम इसके सपोर्ट और रेसिस्टेंट की ओर भी डिस्कस करेंगे कि हमें कौन से लेवल सपोर्ट और रेसिस्टेंट को देखने को मिलते हैं नियर टर्म में। तो रेसिस्टेंट का लेवल तो मैंने आपको बता दिया है, सपोर्ट का लेवल क्या रहेगा। तो सपोर्ट का लेवल देखिए, सपोर्ट का लेवल ज़्यादा दूर नहीं है। याद रखिए कोई भी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कोई भी स्टॉक जब ये लेवल को ब्रेक करता है, देखिए ये अपने लेवल को ब्रेक किया था, कंसोलिडेशन फेज इसका क्या था ये, तो अभी इसका नियर टर्म सपोर्ट यही होगा। सपोर्ट थोड़ा दूर जरूर है लेकिन सपोर्ट यही है, 730 रुपये, 725 से 30 रुपये, यही इसका सपोर्ट का काम करेगा। अगर थोड़ा सा लंबा आप सपोर्ट रखना चाहते हैं 720 से 730, 30-40 रुपये नीचे जरूर, लेकिन सपोर्ट इसका यही है। क्यों इसका सपोर्ट ये बना, क्योंकि क्या हुआ था ना, इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए अब जब वो गिरेगा तो इसका सपोर्ट का काम वही करेगा, क्योंकि वहाँ ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो इसका सपोर्ट का काम क्या करेगा, 730 से 720 रुपये। अब ये तो इसके चार्ट पे तो हमने देख लिया कि क्या हो रहा है चार्ट में, और मैंने आपको लेवल्स भी बता दिए। अब हम थोड़ा इसके डिटेल एनालिसिस जाने की कोशिश करेंगे। एनएसई में डेटा क्या शो हो रहा है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, कंपनी के प्रोफाइल और कंपनी के कुछ और भी विशेष बातें जो हम लोग को जाननी जरूरी है इस शेयर में इन्वेस्ट करने के पहले। तो हम इस शेयर में और भी कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश करेंगे जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है अगर हम स्टॉक मार्केट में इसको ट्रेड करते हैं या फिर इसमें डिलीवरी लेते हैं। तो चलिए हम सन फार्मा की
डिलीवरी जानने की कोशिश करेंगे। एनएससी का डेटा खोलते हैं तो एनएससी के डेटा में हम देखते हैं कि इसने क्या किया था, 700 का लो लगाया था। देखिए 700 का लो था इंट्राडे लो, और 783-84 तक की हाई थी, और वहीं से इसमें गिरावट आई है, 773 का बंद दिया है। लेकिन याद रखिएगा, ये मत सोच लीजिएगा भी ये नीचे गिरेगा, ठीक है। मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया है, रेसिस्टेंट क्या है आप देख लीजिए, उससे ही आपको पता चल जाएगा। चलिए हम इसके देखते हैं डिलीवरी क्वांटिटी। तो डिलीवरी क्वांटिटी इसमें कम हुई है। याद रखिएगा, कोई भी स्टॉक की डिलीवरी क्वांटिटी अगर 30% से कम है, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा, कोई भी स्टॉक में अगर डिलीवर क्वांटिटी 30% से कम है, इसका मतलब समझिए कि उस स्टॉक वो स्टॉक सेफ नहीं है। समझ जाइए, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है और वो स्टॉक सेफ नहीं है। और अगर उस हमेशा रेगुलरली आप एनएससी के डेटा देखते रहिए कि 30% से कम तो नहीं है, मतलब ठीक नहीं माना जाता है, नॉट अ गुड। अब समझ जाइए, क्वांटिटी 3,58,93,710 और डिलीवरी क्वांटिटी कितनी है, 87,96,898। ये इसमें क्वांटिटी ट्रेड हुई है। अब चलिए हम इसके थोड़ा फाइनेंशियल्स की ओर जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसके फाइनेंशियल्स और क्या कहते हैं। जो हम कोशिश करेंगे इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है। तो देखिए, प्रोमोटर अनप्लेज 2.26% ऑफ शेयर्स इन लास्ट क्वार्टर। अब समझिए इस बात को, प्रोमोटर अनप्लेज यानी प्रोमोटर ने प्लेज किया था इस शेयर को, यानी गिरवी रखा था इस शेयर को। अगर आप जानते होंगे प्लेजिंग क्या होती है, तो अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। प्लेजिंग उसको कहते हैं जो आप अपने शेयर्स किसी दूसरे के पास गिरवी रखते हैं और बदले में उससे कुछ मनी लेते हैं, पैसे लेते हैं, ठीक है। तो वो कट ऑफ प्राइस में आप अपना उसका एक सेटलमेंट करता है और वो अपने हिसाब से कुछ 10% या 15% नीचे प्राइस लगा के आपके शेयर्स को गिरवी रख लेता है। फिर आप जब उसके पैसे को लौटाते हैं तो फिर वो क्या करता है, आपके शेयर्स को देता है। तो इसमें क्या हुआ था, 2.26% लास्ट क्वार्टर, यानी अनप्लेज्ड यानी प्लेज शेयर थे, तो 2.2% के 2.26% के शेयर्स इन्होंने छुड़ाए हैं, ठीक है। टोटल प्लेस शेयर्स स्टैंडर्ड 6.36%, यानी इनके प्लेस शेयर्स अभी भी 6.5% के आसपास हैं। प्रोमोटर होल्डिंग्स रिमेन्स अनचेंज्ड एंड 54.8 इन जून क्वार्टर, यानी समझिए अभी भी प्रोमोटर की होल्डिंग्स कितनी है, अनचेंज हुई है 54.48% से। म्यूचुअल फंड हैव इंक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 12% टू 12.3%, यानी म्यूचुअल फंड ने अपने हिस्सेदारी को बढ़ाया है कितने परसेंट, 0.07% बढ़ाया है इसमें 2021 के जून क्वार्टर में। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम इंक्रीज फ्रॉम 42-43 इन जून क्वार्टर, यानी म्यूचुअल फंड स्कीम जो इसमें इन्वेस्ट करते थे वो 42 म्यूचुअल फंड सन 12 में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अभी कितने म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, 43 म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्टेड है। समझ जाइए, म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टेड है इसमें। एफआईज और एफपीआईज हैव डिक्रीज होल्डिंग, यानी एफआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपने हिस्सेदारी क्या किया, कम किया है, 11.70 से 11.50, 0.20% अपने हिस्सेदारी कम की है जून क्वार्टर में। और एफआईज और एफपीआईज ने क्या किया है, वो भी 762 से 759, यानी पहले कितने कितने एफआईज थे, 762 थे, अभी 3 कम हो गए, 759 एफआईज इसमें इन्वेस्टेड है। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैव इंक्रीज होल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने क्या किया है, 33.29% से होल्डिंग घटा के कितना 33.48% की होल्डिंग इसमें बढ़ाई है। ये इसके डेटा है। ये सब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं या फिर इसमें ट्रेड करते हैं। याद रखिएगा, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन रहेगी, इन्फॉर्मेशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आपका सब कुछ है। देखिए, तो तेजी हम लोग को देखने इसलिए मिली, सन फार्मा पोस्ट 1444 करोड़ 17 करोड़ नेट प्रॉफिट इन जून क्वार्टर। जून क्वार्टर में इन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया था। किन क्वार्टर के मुकाबले, पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले इन्होंने अपना प्रॉफिट जून क्वार्टर में काफ़ी अच्छा किया था। अब देखिए, ब्रोकर रिसर्च की ओर हम जाएंगे और ब्रोकर रिसर्च क्या कहते हैं। तो जियोजीत में पीएनबी बारिबस ने क्या कहा है, 783 का टारगेट दिया है। मतलब समझ जाइए, जब इस लेवल, जब लोअर लेवल पे रहते हैं तो कोई टारगेट नहीं देंगे, और जब हायर लेवल पे 10-15% की तेजी हो जाएगी सभी टारगेट देने के लिए आ जाएंगे। 783 का टारगेट दिया है। एमके कॉमोडिटी रिसर्च 720 का, मोतीलाल ओसवाल ने 830 का, ऐसे डायरेक्ट 700 का दे रहा है, शेर खान का 810, और फिर शेर खान ने 700 का टारगेट की कवरेज की है। ये सब इसके ब्रोकर कह रहे हैं। अब हम इसके डील्स की ओर चेक करेंगे, ब्लॉक डील। तो देखिए, HSBC ने 0.01% की क्वांटिटी ट्रेड की थी 27 जुलाई को, याद रखिएगा। यानी इसको भी पता नहीं था, HSBC को भी पता नहीं था कि आने वाले समय में इसमें बहुत अच्छी तेजी हम लोग को देखने को मिलेगी। इसलिए इन्होंने क्वांटिटी ट्रेड करके अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली थी। फिर
MSCI ऑल कंट्री एशिया, जिस जापान ने 0.01% की हिस्सेदारी इसमें भी ट्रेड की थी। इनसाइडर ट्रेडिंग समरी देखते हैं। राकेश वालिया ने इनसाइडर ट्रेडिंग करके इसमें 1.0% का ट्रांजैक्शन होल्ड किया था। और देखिए प्लेज शेयर्स राकेश वालिया के द्वारा ही प्लेज लगता है प्लेज शेयर्स किए गए हैं। देखिए प्लेज क्रिएशन ऑफ वैल्यू, प्लेज क्रिएशन ऑफ प्लेज शेयर्स, ये यहाँ रिवोकेशन ऑफ प्लेज शेयर्स राकेश वालिया। देखिए सांघवी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड प्लेज, यही सब इसके क्लाइंट्स हैं जो प्लेज शेयर्स और अनप्लेज शेयर्स, शायद सन फार्मा ने इन्हीं को दे के पैसा इनसे लिया होगा प्लेज शेयर्स करवा के। चलिए अब हम आगे जानने की इसके फाइनेंशियल की कोशिश करेंगे, फाइनेंशियल जानने की कोशिश करेंगे कि इसके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। तो जब इसके फाइनेंशियल की ओर मूव करेंगे तो क्या देखते हैं 2017 में क्या किया कंपनी ने। 2017 में 31,308 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था 2017 में, ठीक है। और 2018 में क्या किया 26,415 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया। 2019 में 29,065 करोड़ का प्रॉफिट। 2020 में 32,837। अब यहीं कोविड की शुरुआत हुई थी। 2021 में क्या किया कंपनी ने, रगड़ दिया है, 33,498 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जिसके कारण इस शेयर में हमें 10% की तेजी देखने को मिली। देखिए साफ साफ हमें इस दिख रहा है रेवेन्यू में, इस कारण से हम लोग को इस शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है, देखिए प्रोमोटर की हिस्सेदारी कितनी है। प्रोमोटर इसमें 55% का हिस्सा होल्ड करते हैं, 54.50% की हिस्सा प्रोमोटर होल्ड करते हैं। और एफआईएस कितना होल्ड करते हैं, एफआईएस 11.5% का हिस्सा होल्ड करते हैं। डीआईएस फॉरेन, याद रखिए कोई भी स्टॉक के बारे में अगर जानना हो तो आप ये देखिए एफआईएस की कितनी पोजीशन है, डीआईएस की पोजीशन कितनी है, और पब्लिक की पोजीशन कितनी है, प्रोमोटर कितना बुलिश है उस स्टॉक पे। डीआईएस की पोजीशन देखते हैं, डीआईएस ने कितना, डीआईएस ने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 22% की हिस्सेदारी है, और पब्लिक का कितना है, पब्लिक का 12.6%, पब्लिक की भी हिस्सेदारी अच्छी है। अब देखिए यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, इसको हम लोग गौर करेंगे। ये मैं डेटा आपको दिखा रहा हूँ। जून 2020 में 54.69% की क्या की थी, इनके पास हिस्सेदारी थी, जिसमें प्लेज इनके कितने थे, 10.35% प्लेज शेयर्स थे। फिर सितंबर में वही, सितंबर में क्या किया, लेकिन इन्होंने 9.9% अपनी जो प्लेजिंग शेयर्स थी ना, यानी प्लेज जो करवाए थे शेयर्स, उसको घटाया है, यानी अपना प्लेज शेयर्स छुड़ाया है। फिर दिसंबर में भी छुड़ाया है, 9.01% हो गया, मार्च में भी छुड़ाया है, और जून में भी 2021 में भी छुड़ाया। अभी इसका कितना हो गया, 6.36% ही शेयर्स प्लेज हैं इसके, इस बात को भूलिएगा नहीं, 6.36% ही शेयर्स प्लेज हैं। कितने पहले शेयर्स प्लेज थे, 10.35%। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। जैसे जैसे अनप्लेज होंगे शेयर ना, वैसे वैसे शेयर का वैल्यू बढ़ेगा, शेयर का मार्केट कैप बढ़ेगा, और शेयर एक नई ऊंचाइयों को छूने में मदद करेगा, क्योंकि वो शेयर फिर प्लेज नहीं है, अनप्लेज हो गए हैं, मतलब दूसरे के पास जाके किसके पास आ गए हैं, कंपनी के प्रोमोटर के पास आ गए हैं, ठीक है। तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखें, यानी कंपनी अच्छा ग्रो की तो इसके जो शेयर्स अनप्लेज है वो 0 हो जाएंगे, जिससे प्रोमोटर को काफ़ी अच्छी होगी अपने बिजनेस करने में। तो यही सब है कंपनी के बारे में। मैंने आपको चार्ट एनालिसिस डिटेल बता ही दिया है कि आने वाले समय में हमें क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं और किस तरह का पैटर्न क्रिएट हो रहा है और अभी हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।